हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1068 से लेकर 1070 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले एक बंदा है, पहाड़ी बंदा, जिसका असली नाम है अजय सिंह नेगी। उसने नाम लेने के लिए बोला था, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। अगर भाई तुम देख रहे हो तो नीचे कमेंट में बोल देना। और एक बंदा है EWRXTR आरती हीरो करके कुछ नाम है, तो उस भाई ने Q&A के लिए बोला है। और मैं जानता हूँ Q&A इस समय करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोग 10,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा देते हो तो फिर हम Q&A भी करेंगे, और तुम चाहोगे तो लाइव स्ट्रीम पे Q&A करेंगे। ये भी मजेदार होगा कि तुम लोग भी इंटरेक्ट कर पाओगे मेरे से। फिर तो बस तुम्हें 10,000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे, तो दबा के शेयर करो। तो गाइस, ये भी बोल देते हैं 92% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको जरूर कर लेना। तो अब बहुत ज्यादा टाइम निकाल दिया, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जुनेशिया की एंट्री देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर जितने भी नेवी के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और इधर से जो यामाटो होता है वो कह रहा होता है कि तू सच बोल रहा है क्या? तो इधर से मोमो जो होता है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे अभी तक वो चीज याद नहीं आई है जो कि मेरे पापा ने लाफ्टेल पर देखा था, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है उस मुकाबले में। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल यामाटो, तू मेरे साथ है ना? इधर से सीन बदलता, हम लोग कैरेट के देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मच रही होती है, तो सब के सब लोग एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। इधर से हम फैंकी को देखते हैं, जिसने जोरो को बचा लिया होता है क्लिप से नीचे गिरने पर। इधर से उसप जो होता है वो किनोमो और अकीको को लेके जा रहा होता है, और अकीको जो होता है वो इजुओ को याद कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मेरे भाई, तुझे संभल के रहना होगा। इधर से सीन आता है CP0 की तरफ, जिसके अंदर जो इजो होता है वो कहता है कि आज ही लड़ाई होगी। और इन लोगों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर जो इजो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इजो जो अकेला होता है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पा रहा होता। और CP0 के बंदे जो होते हैं वो उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इजो के सीने में आर पार हो जाती है फिंगर पिस्टल, तो वो अपने भाई को याद करना स्टार्ट कर देता है। और फिर तभी वो टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा एक मार्क्स वाले बंदे की छाती में गोली दाड़ देता है, जिससे कि जो दूसरा CP0 बंदा है वो गुस्से में आग बबूल हो जाता है। और इधर से इज्जो भी जमीन में पड़ा होता है। तब तक वो अपने दूसरे आदमी को कॉल करता है, तो वो कहता है कि सुन, उसे मर जाने दे, और तुझे अब काम दिया जा रहा है स्ट्रो हेड को खत्म करने का, वो कर। उस बंदे को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो करता है। इधर से सीन आता है ओटामा की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो आ चुके होते हैं, और जो नामी होती है अब वो मार्को की प्रोटेक्शन के अंदर है, कि मार्को इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं लूफी के बारे में, जिसके अंदर शोर शराबा सुनते वो लोग, तो कहते क्या सच में बिग मॉम हार चुकी है? इधर से जूस जो होता है वो रोने लगता है मामा के लिए, तो वो कहती है कि तू मेरा कुत्ता है, अब से तू उसके लिए नहीं रोएगा। कैसी है ये? इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो CP0 का बंदा होता है वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है कि अपना साथी खत्म हो चुका है। तो वो कहता है कि जैसे मैंने तुझे पहले भी बोला, गोरो सेने ने बोला है कि स्ट्रो हेड को खत्म कर दिया जाए। तो वो कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ, ये ऊपर से ऑर्डर है। इधर से सीन बदलता है ओजिचू की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है, क्योंकि जो पूरा ओनेगिशिमा है वो गिरना स्टार्ट हो चुका है। इधर से कुमोसाकी जो होती है वो अभी भी सितार बजा रही होती है, तो वो कहता है कि कुमोसाकी तू क्या कर रही है, पागल है क्या तू? ऐसे टाइम पे सितार बजा रही है? तो कहता है कि हाँ, मैं ऐसे टाइम पे सितार बजा रही हूँ क्योंकि ये जो सितार की आवाज है मेरे पापा को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो कहते क्या मतलब है तेरा? हाँ, मेरा पापा ऑडिन, जिसको ये काफी ज्यादा पसंद थी। वो कहती क्या मतलब है तेरा? तब तक उसके ऊपर पत्थर गिर जाते हैं और वो जमीन में दब जाता है। वो कहती कि अभी मैं तुझे बताती हूँ, और उसके ऊपर एक कीला ठोक देती है। इधर से सीन आता है लूफी और काइडो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो नॉर्मल हो चुका होता है और फाइट कर रहा होता है काइडो से, और काइडो हाइब्रिड में अभी भी उसके ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। अब दोनों की कोंकरा राह इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है कि नीचे तक फील हो रही होती है। इधर से किड भी कह रहा होता है कि क्या स्ट्रो हेड कर पाएगा? इधर से लोग कहते हैं कि हाँ, वो करेगा। इधर से काइडो कहता है कि मुझे मामा की आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या लिलिन तू हार गई? तब तक वो याद करने स्टार्ट कर देता है कि लिलिन के साथ उसका कैसा टाइम बीता था, जिसके अंदर जो लिलिन होती है उसी ने इसे ड्राईफ्रूट दिया था, तो वो उसको अपने भाई की तरह रखती है, छोटे भाई की तरह। तो भी वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला होना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि लिलिन, तू और मैं साथ में बल के वन पीस को लेने वाले थे, अब तू हार गई है, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इधर से हम लोग लूफी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि अब मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में जाना होगा, गियर 4 स्नेक मैन। और वो स्नेक मैन में जाता है। इधर से काइडो तैयार हो चुका होता है। ओचिरो जो होता है वो कह रहा होता है कि कोरोमासाकी, मुझे बाहर निकाल। तभी वो फिर से सितार बजाना स्टार्ट कर देती है, और वो कह रहा होता है कि तूने फिर से सितार बजाना स्टार्ट कर दिया और मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा? तो बताती है कि क्योंकि तेरे अंदर मैंने किला ठोक दिया है, वो भी सी प्रिज्म। तो कहता है अच्छा। तो वो फिर से सितार बजा रही होती है, तो वो कहती कि ये ट्यूनिंग तो वही है ना? तो कहती कि हाँ, मेरे बाप को बहुत ज्यादा पसंद थी, कोजुकी ऑडिन। और इधर से भाई वो उसके याद करने लगती है जो उस टाइम उसके साथ बिताती थी वो। और वो कहती थी कि मेरा नाम है ऑडिन की बेटी, तुझे नाम तो मेरा याद ही होगा। तो कहती क्या तू ओडिन की बेटी सच में? इधर से सीन आता है लूफी की तरफ, जिसके अंदर लूफी जो होता है वो इन्फिनिटी पंच का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर उसके हाथ जो होते हैं वो बैंड हो के फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने कथापुरी के टाइम पे देखा था।
वो काइडो को चारों तरफ से धगू से बज रहे होते हैं, जिसके अंदर जो काइडो होता है वो संभाल भी नहीं पा रहा होता और बौखला जाता है, वो इधर उधर सर घूम जाता है उसका। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लंबे कान है वो और रेंजो जो है वो दोनों एक दूसरे को लॉक लगाए होते पैरालाइज जुत्सु के अंदर, जिसके अंदर जो रेंजो होता है वो जलते जा रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हार वाले। लेकिन तभी लंबे कान के भी ऊपर आग लग जाती है और वो उसके सामने धराशायी हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो पैरालाइज जुत्सु को छोड़ देता है और इधर हमें पता चलता है कि द रेंजो द मिस्ट जीत चुका है। तभी रेंजो बोलता है कि अपने ऑडिन के लिए तो मैं चल भी सकता हूँ, लेकिन तभी वो कॉमेडी करना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि नहीं ज़्यादा गर्म नहीं है, मेरे ऑडिन ने इससे ज़्यादा सहा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ समुराई जो होते हैं वो रेंजो को देख लेते हैं। तब तक यहाँ पर जिम्बे आ जाता है और जिम्बे को पहचान लेते हैं। जिम्बे नहीं पहचानता इन लोगों को, लेकिन जिम्बे जो होता है वो जितने भी लोग हैं उन सबको संभाल रहा होता है और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है यहाँ पर आग की वजह से, क्योंकि गर्मी से सबके गले सूख रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो CP0 का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा क्रूल है ये सब, मुझे अब स्ट्रॉ हैट को खत्म करना होगा। लेकिन तभी उसके आर पार हो जाता है एक तलवार, पता क्या चलता है कि एस्ट्रैक ने किया होता है ये, और वो कहता है कि मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन तभी एस्ट्रैक को वो तलवार से पीछे हटाता है और सीधा उसके फिंगर पिस्टल दे देता है और एस्ट्रैक भी खत्म। सीन आता है फ्लावर सिटी की तरफ, जिसके अंदर जितने भी लोग होते हैं सब उड़ने वाली जो लैंटेन होती है उसको उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपनी अपनी विशेष मांगनी स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन आता है ओनिगिशिमा की तरफ, जिसके अंदर जो लूफी होता है वो स्नेक मैन बनके काइडो से फाइट कर रहा होता है और इन्फिनिटी पंचेस इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन काइडो जो होता है वो भी कम नहीं है, वो भी थंडर बगूरा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको पंच पड़ रहे होते हैं और वो इतने ज्यादा तेजी से पड़ रहे होते हैं और इतनी लगातार तरीके से पड़ रहे होते हैं, डायरेक्शन से पड़ रहे होते हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी जो होता है वो लगातार इतने पंचेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी रीच पाने लगता है और उसने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया और काफी लंबे समय से वो फाइट भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डाउन होती जा रही है और वो थक भी रहा है। लेकिन इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि काइडो को फिर से नशे चढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, वो फिर से सत्यानाश कर लिया और वो सीधा ड्रैगन बनता है अपने और लूफी को अपने दांतों में फंसा लेता है और लूफी का खून निकालने स्टार्ट कर देता है। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए कंधे मॉन्स्टर छोड़, बदबूदार, ब्रश भी नहीं करता। जैसे ही वो छोड़ता तो वो उसके सामने फायर ब्लास्ट कर देता है और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी को वो सीधा टकराती है और वो ओनिगिशिमा में टकराती है, ओनिगिशिमा छेद करते हुए जमीन में घुस जाती है और इधर से सारे लोग शॉक। इधर से लूफी जो होता है वो रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लूफी जो होता है वो बाउंस बैन बन के नीचे चला जाता है ओनिगिशिमा के और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है उड़ उड़ के, क्योंकि वो पैरों से धक्के मार मार के। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये बच्चा मान नहीं रहा है, इसको मुझे बहुत तेजी से सबक सिखाना पड़ेगा। इधर से काइडो जो होता है वो फिर से फायर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो लूफी होता है वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ ट्रैवल करता है और वो किंग कॉन्ग पंच को लेकर सीधा काइडो के ऊपर चढ़ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये लैंडो वानो ये जरूर प्रिवेल करेगा, ये फिर से नया सूरज देखेगा। जिस तरीके से तूने यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, काफी ज्यादा परेशान किया है, तो कहता है कि कुछ भी हो जाए जब तू हार जाएगा तो सब लोग मेरे स्लेव होंगे और फिर उनको बस एक ही काम करना होगा, स्लेव टू स्लेव, बॉर्न टू स्लेव। इधर से लूफी जो होता है वो आग बबूला होता वो जा रहा होता और सीधा अपना पंच बहुत ही बड़ा कर लेता, ऑलमोस्ट किंग साइज पंच कर लेता और सीधा काइडो की तरफ लेकर आता और हमें देखने मिलता काइडो को पड़ती है और काइडो जमीन में गिर जाता है। इधर से लूफी की हवा सारी उसके बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। काइडो जो होता है वो फिर से अपने हाइब्रिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका होता है और इधर से लूफी कहता है कि अब मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को। अब बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एकदम ही जो काइडो होता है उसको एक ठंडर बगूरा दे देता है लूफी को और लूफी की हालत बिल्कुल खत्म। तब तक उसकी बॉडी से हवा निकल रही होती है, वो सारी हवाओं को अपनी बॉडी के अंदर वापस रोकने की कोशिश कर रहा था और इधर से काइडो का कलर एनिमेशन सब कुछ चेंज हो गया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी कह रहा होता कि अब फाइनल बैटल, ये लास्ट पंच होने वाला है तुझे खत्म करने के लिए। इधर से काइडो भी कहता है आजा बच्चे। इधर से काइडो और लूफी दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। काइडो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। तभी हमें देखने मिलता है कि वो पंच करने वाले ही होते, तब तक यहाँ पे CP0 का बंदा आता था और वो तेजी से आता और कहता आयरन बॉडी और लूफी को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे कि लूफी अपने पंच को नहीं हिला पा रहा। काइडो ये देखता है, तभी उसको याद आता है कि जब वो ऑडिन से फाइट कर रहा था तब भी यही सीन हुआ था मोमोनोसुके के साथ और सीधा लूफी के हाथ रुक चुके होते। काइडो का हाथ बिल्कुल सीधा लूफी के ऊपर आ जाता है ठंडर बगुरु को और जैसे ही उसको पड़ती है इधर से काइडो का मूड खराब हो जाता है और वो कह रहा होता कि नहीं, फिर से नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसे जीतना, और वो लूफी को जमीन में गाड़ देता और वो कह रहा होता कि ये फिर से वैसा ही हो रहा है स्ट्रॉ हैट। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो जमीन में गड़ चुका होता है। काइडो उसको ऊपर से देख रहा होता है। लूफी का गियर फोर्स जो होता है वो अचानक से हवा छोड़ना स्टार्ट कर देता है और लूफी की सारी हवा निकल जाती है और वो कह रहा होता है कि तू हिल नहीं रहा स्ट्रॉ हैट। तभी लूफी जो हवा में उड़ने के बाद जमीन में आके गिरता है। इधर से सीन आता है हमारे बाकी स्ट्रॉ हैट्स की तरफ, जिसके अंदर सांजी जो होता है वो अपनी तबीयत ठीक करवा रहा है, फ्रैंकली जोरो को बचा रहा है, ब्रूक भी बचा रहा है सबको, और जो लूफी होता है बहुत ही तेजी से आके काइडो के सामने आके गिरता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी आंखें गायब हो चुकी है, लाइफ लैस हो चुका, खून बॉडी में से निकल रहा है, बिल्कुल अंध बंद हो गया। उधर से काइडो कहता है कि CP0 का बंदा
तो वो कह रहा है कि मेरा मिशन था ये बचाने का, और भाई उसके हाथ टाइट हो जाए, मतलब उसे डर लग रहा है। तो अभी काइडो जो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ ट्रैवल करता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ये बंदा टाटा बाय बाय कर चुका है। तब तक दूसरा CP0 का बंदा बोलता है कि एक सेक्रीफाइस से कुछ नहीं होता, जरूरी था ये। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काइडो का जो गुस्सा होता है वो आसमान पे चढ़ा होता है और वो कह रहा होता है स्ट्रॉ हैट तू आ नहीं रहा, तूने बोला था एक पंच मुझे सुला देगा, लेकिन वो पंच नहीं पड़ पाया। नहीं, मैं इस फाइट को ऐसे नहीं खत्म होने दूंगा, अब मैं इस पूरे आइसलैंड को तबाह करके रख दूंगा। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कतामास्तु जो होता है वो ऊपर कुछ फील करता है, क्योंकि उसे लूफी की आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है, नहीं ऊपर कुछ आवाज आ रही होती है, सब कुछ शांत हो चुका होता है। तब तक एकदम ही बहुत तेजी से वहाँ हिलना स्टार्ट होता है, वो कहता है कि ये क्या है। तब तक हम लोग देखते हैं कि काइडो जो होता है वहाँ पर ड्रैगन फॉर्म लेके आ चुका होता है, सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट मारा जा चुका है, अब वो वापस नहीं उठने वाला। जितने भी हमारे लो किड कदामास्तु समुराई सब शौक हो चुके होते हैं, और यहाँ पे तो चॉपर तो बहुत ही तेजी से रोना स्टार्ट कर देता है, सारे समुराइज का मोरल डाउन हो चुका होता है और 20 पाइल्स जश्न बना रहे होते हैं। उटुमा भी रोना स्टार्ट कर देती है और मार्को भी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उटुमा तो भाई बहुत बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी बोलती कि ऐसा नहीं होगा, लूफी जिंदा है, वो झूठ बोल रहा है। और तभी बाहर निकल जाती है वो प्रोटेक्शन से, और वो कह रहा होता है काइडो कि अब तुम सब लोग मेरे स्लेव के स्लेव भी रहोगे, स्लेव बोर्न टू स्लेव। इधर से नामी जब बहुत ही तेजी से गुस्सा करने स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि लूफी लूफी तेरे से कभी नहीं आ सकता, तू झूठ बोल रहा है, लूफी तेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, तू उसे कभी नहीं हरा सकता। तभी काइडो कहता है अच्छा किसी में तो हिम्मत है, ले लास्ट ब्रेथ, और उसके ऊपर भी फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन तभी मार्को आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब जितने भी लोग हैं सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और फ्लावर सिटी अब मेरा वो गढ़ बनने वाला है जिसके अंदर मैं वेपन्स सप्लाई करूंगा और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। जितने भी बीच पायरेट होते हैं सब खुश हो रहे होते हैं और जितने भी समुराई होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर से जो तो लोग वो पड़े होते हैं जमीन में, वो लोग के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे हार्ट पायरेट्स होते हैं वो उनको बचा रहे हैं लो किड को। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कैट वाइपर वगैरह सब कैरेट वगैरह भी आ चुके होते हैं, पूरा परफॉर्मेंस हॉल में आग लगी होती है, किड जो होता है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, अल्लो भी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो कह रहा होता है कि फाइट का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या सच में मुझे मुझे लूफी की आवाज नहीं आ रही है। तो इधर से यामाटो जो कहता है वो कहता है क्या, वो कह रहा है हाँ मुझे लूफी की आवाज नहीं आ रही, मुझे केवल काइडो की आवाज आ रही है, क्या लूफी मर चुका है, मुझे उसकी दिल की धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही है, हम लोग हार मानना चाहिए यामाटो। तो यामाटो कहता है पागल है कि तू, हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, इस समय तक आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो मगर फिर भी बोल रहा था कि हमें हार मान लेना चाहिए, इतनी कैजुअलिटी हो गई, लेकिन यामाटो उसको जज्बा देता है तो जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइट अभी भी चालू हो रही होती है, जितने भी समुराई होते हैं सब मर रहे होते हैं। जब तो जो है होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, लैंड वानो ड्रॉन जरूर देखेगा, नया सूरज देखेगा। इधर से लूफी जो होता है वो अभी भी मरा पड़ा होता है। इधर से किड और लो जो होते हैं वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं 20 पारी से, और कह रहे होते हैं कि हम लोगों को ही कुछ करना होगा, काइडो से फाइट करनी होगी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है काइडो कह रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट मर चुका है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इधर से लूफी मरा पड़ा होता है, नामी जो होती है वो कह रहा होती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, समुराई मरते हुए जा रहे होते हैं, नामी अभी भी गुस्से में कर रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी अभी भी लाइफलेस पड़ा होता है। इधर से जुनेशिया जो होता है वो देख रहा होता है और वो लैंड ऑफ वानो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है मोमो। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी के पास जो होता है उसका सीना एकदम धक धक होने लगता है, और इधर से जो जुनेशिया होता है वो कह रहा होता है कि मोमो। इधर से हम लोग लूफी को देखते हैं जो पड़ा होता है और उसका दिल धक 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 धक, और इधर से मोमो उसके कहता है क्या हुआ जुनेशिया, वो कहता है कि मुझे वो आवाज आ रही है, और इधर से लूफी के अंदर से सफेद सफेद स्मोक निकलना स्टार्ट हो चुका है। जो जुनेशिया होता है वो कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था, इतने लंबे समय बाद मैं इस आवाज को सुन पा रहा हूँ। और एकदम ही धक 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 लूफी के अंदर से वो निकली जा रही है। वो मोमो कहता है क्या सुन रहा है तू, तो कह रहा है ड्रम ऑफ लिबरेशन, 800 साल में पहली बार मैं वो सुन रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉय बॉय इज रिटर्न। और इधर से लूफी हंसना स्टार्ट कर दिया और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में गियर 5 आने वाला है, जिसका सब लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते थे, मैं भी काफी ज्यादा इंतजार कर रहा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गियर 5 भर दो पूरे कमेंट बॉक्स में प्लीज, जितने हो सके। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा कमेंट करे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।